नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पिछले कई दिनों से तीन महत्वपूर्ण खबरें सामने आई है। पहली खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईटी सही जांच कर रही है, उसकी जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सीबीआई से जांच कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को लेकर दूसरी खबर यह है कि तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर तीनों आरोपियों की ओर से एक आपत्ति हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी तय हुई है। इस मामले में तीसरी बड़ी खबर पर आने से पहले मेरा एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि विधानसभा सत्र के दौरान जब वीआईपी के नाम को लेकर कई सारे सवाल उठे थे, तो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया था कि इस मामले में किसी वीआईपी का नाम नहीं है। वहां पर एक वीआईपी कमरा था जिसमें ठहरने वाले को वीआईपी कहा जाता था, इसीलिए कोई पर्टिकुलर एक वीआईपी का नाम नहीं है। यानी कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस वीआईपी कमरे में जो भी लोग ठहरते होंगे और वो लोग स्पेशल सर्विस की मांग करते रहे होंगे, उनका कुछ तो नाम रहा ही होगा। इसीलिए उस वीआईपी कमरे में ठहरने वालों के नाम ही तो पूछे जा रहे हैं और वे नाम ही तो बताए जाने हैं। जो भी 18 दिसंबर के बाद उस कमरे में ठहरने वाले थे, उनका नाम बताया जा सकता है। यह कोई इतनी बड़ी जांच पड़ताल की तो बात नहीं है। अंकिता भंडारी की हत्या जिस तारीख को हुई, उसके बाद आने वाली तारीखों पर वहां कौन ठहरने वाले थे, यह पता लगाया जाना क्या उत्तराखंड पुलिस के लिए इतना मुश्किल काम हो गया है? यह एक बात है जिस पर बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब कोई वीआईपी नाम है ही नहीं, तो फिर एसआईटी ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई ही क्यों? क्या यह वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए लगातार बढ़ रहे उत्तराखंड में प्रेशर को कुछ समय के लिए टालने भर की बात रही है? क्योंकि विपक्ष के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक लोग हैं जो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन है जिसके कारण अंकिता भंडारी की जान चली गई। इसके अलावा एक बात यह भी है कि अंकिता की हत्या को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। एसआईटी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। यह 500 पन्नों की चार्जशीट है और करीब 97 गवाह बनाए गए हैं और 30 से ज्यादा सबूतों का जिक्र चार्जशीट में किया गया है। यह बात मीडिया को खुद जांच एजेंसी से जुड़े लोगों ने बताई है। इसीलिए क्या करीब 100 गवाह और 30 सबूत, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वीआईपी तक पहुंचने में मदद कर रहा हो। और अगर इतने गवाह और सबूत भी मदद नहीं कर रहे हैं, तो इनको कितने ठोस सबूत माना जाए, यह भी एक बात है। और ये गवाह और ये ठोस सबूत जब अदालत में केस की सुनवाई होगी, तो ये कितने ठहर पाएंगे, यह भी तो एक सोचने वाली बात बनती जा रही है। क्योंकि अंकिता के साथ जो घटित हुआ, वो उस मांग के बाद घटित हुआ जो वीआईपी कमरों में ठहरने वालों की ओर से की जा रही थी, और जिसके लिए अंकिता को तैयार करने की जुगत भिड़ाई जा रही थी। इसीलिए कौन ठहरा करते थे उन वीआईपी कमरों में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी ने अपनी व्हाट्सएप चैट में खुद वीआईपी को स्पेशल सर्विस की डिमांड का जिक्र किया है, तो यह तो माना ही जाना चाहिए कि वहां पर ऐसे प्रभावशाली लोग आते रहे होंगे, आते ही थे, जिनके लिए अनैतिक काम किए जाते थे। इसीलिए मैं तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आता हूं, और यह तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हरीश रावत ने कहा है कि वो देहरादून के गांधी पार्क में 26 दिसंबर को 12 बजे से लेकर 27 दिसंबर 12 बजे तक धरना देंगे। उनका यह धरना वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर होगा। हरीश रावत लगातार वीआईपी के नाम को सामने लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार बात उठा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है, लेकिन अंत में यह भी समझना बहुत जरूरी हो गया है, और वही है कि उत्तराखंड पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हत्या के जो आरोपी है
उनसे वीआईपी का नाम उजागर कराने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है। और हरीश रावत सहित पूरा विपक्ष और उत्तराखंड के बहुत से लोग यह जानना चाह रहे हैं कि वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। मांग लगातार की जा रही है। अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट भी साबित कर रही है कि कोई है प्रभावशाली जिनके लिए वहां कमरे बनाए गए थे, कोई वीआईपी है जिनके लिए स्पेशल सर्विस की डिमांड की जा रही थी। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल तो यह बन गया है कि मौजूदा दौर में क्या कभी वो नाम सामने आ पाएगा, वो एक नाम है या अनेक नाम है। और दूसरा सवाल यह भी बन गया है कि उत्तराखंड की राजनीति वीआईपी के नाम के आसपास 3 माह से केंद्रित है। इसीलिए क्या आने वाले समय में वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग एक राजनीतिक मुद्दा बनेगी, उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनेगी? क्या वीआईपी का नाम और विधानसभा भर्ती प्रकरण जो लगातार चर्चा में है, लगातार जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार जिस पर बात हो रही है, क्या ये दोनों प्रकरण भाजपा के लिए कोई चिंता की लकीर खींचते हुए दिख रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग उत्तराखंड में भाजपा की राजनीति के करीब रहते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए इस पर आप भी अपनी राय जरूर रखें। राजनीति पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पर आप भी अपनी राय जरूर रखें। जरूर लिखें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी और विधानसभा भर्ती प्रकरण से उत्तराखंड की भाजपा में कोई चिंता की लकीर खींचती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।